हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्स्ट्रा मार्क्स नीट चैनल। नीट की अनलिमिटेड प्रैक्टिस का प्लेग्राउंड, जहां हम कराते हैं ढेर सारी प्रैक्टिस विद एआई की एक्स्ट्रा पावर एंड एक्सपर्ट फैकल्टी आपको यहां पर गाइड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करेंगे जिससे आप ओपन टेस्ट को दे सकते हैं। वहां पर आप ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो माई सेल्फ मेगा कुलश्रेष्ठ, आज जो मैं चैप्टर डिस्कस करने जा रही हूँ दैट इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। वी विल बी डिस्कसिंग न्यूमरस क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। PYQs हम डिस्कस करेंगे, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो प्लीज शेयर दिस सेशन एज मच एज यू कैन। नाउ लेट्स बिगिन विद द ट्रेंड एनालिसिस फर्स्ट। पहले हम ये देखेंगे कि लास्ट 5 ईयर में इस चैप्टर से लगभग कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं और कौन सा टॉपिक आपके लिए बहुत ज़रूरी है। वो टॉपिक तो आपको मिस ही नहीं करना है। सो लेट अस सी द ट्रेंड नाउ। तो आप देख सकते हैं कि द DNA, द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, DNA, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। DNA की जनरल इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। सो यू कैन सी लास्ट 5 ईयर में 21% क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। बिसाइड दिस आपका ट्रांसलेशन हुआ, ट्रांसक्रिप्शन हुआ एंड इवन योर दिस वन DNA फिंगरप्रिंटिंग, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ये सारे टॉपिक्स इस चैप्टर में ऑलरेडी ऑल ऑफ यू आर अवेयर ऑफ कि ये सारे टॉपिक्स हैं हमारे। लेकिन जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं द DNA, देन द ट्रांसक्रिप्शन एंड देन योर रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। तो ये टॉपिक आपको छोड़ने ही नहीं है। दीज आर द मस्ट यू हैव टू रिवाइज न्यूमरस टाइम्स। सो लेट अस बिगिन आवर सेशन विद द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द फर्स्ट टॉपिक दैट इज द DNA। चलिए, सो क्वेश्चन में कह रहा है प्यूरिन्स फाउंड बोथ इन DNA आर। आई होप यू ऑल आर अवेयर ऑफ जो हमारे प्यूरिन्स हैं वो हैं एडेनिन एंड ग्वानिन, एंड योर पायरिमिडीन्स आर साइटोसिन, यूरासिल एंड थायमिन। फाइन। अब प्यूरिन जो है एडेनिन और ग्वानिन, ये दोनों में ही प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो DNA हो या फिर RNA हो। अगर मैं बात करूँ साइटोसिन, यूरासिल और थायमीन की, यहाँ पे बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है। सो प्लीज रिमेंबर दिस, साइटोसिन आपको दोनों में मिलेगा, DNA हो चाहे RNA। ठीक है, तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा पायरिमिडिन दोनों में मिलता है। अब बात करते हैं यूरासिल की, ये केवल RNA में मिलेगा आपको और थायमीन आपको मिलेगा DNA में। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन प्यूरिन्स फाउंड बोथ इन DNA एंड RNA आर, कौन सी हुई फिर हमारी एडेनिन एंड ग्वानिन, ये दोनों प्यूरिन दोनों में ही मिलेंगी। चलिए मूविंग अहेड, इफ एडेनिन मेक्स 30% ऑफ द DNA मॉलिक्यूल, चारगाफ रूल आप सभी को पता होना चाहिए। 30% हमारी एडेनिन है DNA के मॉलिक्यूल में। व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ थायमीन, ग्वानिन एंड साइटोसिन इन इट। तो जब हमें एडेनिन दिया हुआ है, एडेनिन 30% है एंड वी नो दैट एडेनिन पेयर्स विद थायमीन, यस, एंड ग्वानिन पेयर्स विद साइटोसिन और वाइस वर्सा। एडेनिन थायमीन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है एंड ग्वानिन साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो जब हमें एडेनिन पता है 30% है, तो आपको ये भी पता चल गया होगा कि थायमीन भी 30% ही होगा, क्योंकि A T से पेयर ही करता है या T A से पेयर करता है, तो जितना A उतना ही T। ठीक है, तो 30 + 30 हो गया हमारा 60%। 60% एडेनिन और थायमीन ने ले लिया। अब बचा कितना, 100 में से 40% बचता है। 40% को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ग्वानिन और साइटोसिन में। ठीक है, ग्वानिन एंड साइटोसिन, इट मीन्स दैट 20% ग्वानिन हो गया और 20% ही साइटोसिन हमारा होगा। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन थायमीन 30% होगा हमारा एंड ग्वानिन एंड साइटोसिन हमारे हुए 20%। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन C, T30, G20 एंड C20। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यूक्लियोटाइड, राइट। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको न्यूक्लियोटाइड के नाम पता होने चाहिए। सो लेट मी राइट डाउन द नेम, एडिनाइलिक एसिड, ग्वाइनाइलिक एसिड, प्लीज रिमेंबर दिस, YLIC है ना, ये हम एज अ सफिक्स यूज कर रहे हैं। एडिनाइलिक एसिड, ग्वाइनाइलिक एसिड,
साइटोडैलिक एसिड एंड थाइमिडैलिक एसिड। ठीक है, so let us see the options now. So adenalic acid will be our answer. Guanosine is a nucleoside. Even uridine is also a nucleoside. Guanine हमारा क्या है? नाइट्रोजनस बेस है। तो एडिनालिक एसिड will be your correct answer. चलिए मूविंग अहेड। अब यहाँ पे हमें मैच इट करके दिखाना है। तो मैथ टाइप क्वेश्चन इजी भी होते हैं और कभी कभी डिफिकल्ट भी हो जाते हैं। अगर आपको एक ऑप्शन मिल गया सही तो मेनी टाइम्स करेक्ट आंसर भी बहुत आसानी से आपको मिल जाता है। तो लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट, है ना। पहले बात करते हैं हिस्टोन्स की। हिस्टोन्स क्या होते हैं? दीज आर पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स, राइट। किस में रिच होते हैं? लाइसिन और आर्जिनिन में। कौन से अमीनो एसिड ज़्यादा है? लाइसिन और आर्जिनिन, जिसकी वजह से इनका जो चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज है। तो हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर हमारा डीएनए क्या है? रैप्ड है। डीएनए कैसा है? नेगेटिव चार्ज का। तो इसको पॉजिटिव चार्ज की प्रोटीन रैप करे हुए होती हैं। डीएनए इनके ऊपर हमारा ऐसे लिपटा हुआ होता है और ये बन गया हमारा न्यूक्लियोसोम। व्हाट इज न्यूक्लियोसोम? हिस्टोन प्रोटीन्स प्लस डीएनए रैप्ड अराउंड इट। तो हिस्टोन्स का करेक्ट मैच हो गया हमारा पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन्स। फाइन। न्यूक्लियोसोम मैंने अभी अभी आपको बताया, हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड हमारा जो डीएनए रैप्ड है, दैट मेक्स योर न्यूक्लियोसोम मॉडल। न्यूक्लियोसोम डीएनए रैप्ड अराउंड हिस्टोन ऑक्टामर। यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन की जब हम बात करते हैं, यू का मतलब होता है ट्रू क्रोमेटिन। यहाँ पे हमारी जीन्स प्रेजेंट होती हैं। ये हमारा लूजली पैक्ड है, राइट, एक्टिव होता है। एंड हेट्रोक्रोमेटिन इज डेंसली पैक्ड, यहाँ पे हमारी जीन्स प्रेजेंट नहीं होती हैं। तो यू क्रोमेटिन का करेक्ट मैच हो गया लूजली पैक्ड क्रोमेटिन एंड हेट्रोक्रोमेटिन का हमारा हो गया डेंसली पैक्ड क्रोमेटिन। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो गया P का 3 है। सो लेट अस सी P, P3, Q4, R1 एंड S2। ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग, आपको ये सारे क्वेश्चंस की अगर प्रैक्टिस करनी है, बिसाइड दैट और भी अदर क्वेश्चंस हमारे ओपन टेस्ट लिंक में दिए हुए हैं। आप उस लिंक पे क्लिक कीजिए, डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दिया हुआ है। आप एक्स्ट्रा मार्क्स लर्निंग ऐप पे पहुंच जाएंगे, वहाँ पर आप न्यूमरस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। सो ऑल ऑफ यू आर अवेयर ऑफ नीट का एग्जाम अगर हमें क्रैक करना है, वी नीड मोर प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, राइट। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमारे दो स्टेटमेंट दिए हैं, 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे क्या कहते हैं, लेट अस सी। सो स्टेटमेंट 1 कह रहा है इन प्रोकैरियोट्स द पॉजिटिवली चार्ज डीएनए इज हेल्ड विद सम नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन। तो चलिए एक बैक्टीरिया को ड्रॉ करते हैं। ये बैक्टीरिया है ना, इसका डीएनए है डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए इज देयर, ये है डीएनए इसका। अब इसका डीएनए भी नेगेटिवली चार्ज ही होगा ना। इसमें कहा है कि प्रोकैरियोट्स में पॉजिटिवली चार्ज डीएनए है, इज हेल्ड विद सम नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन। क्या इसके चारों तरफ नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन होंगी? नहीं, ये गलत है। नेगेटिवली चार्ज डीएनए हेल्ड विद सम पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन होना चाहिए। तो यहाँ पे तो ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो गया। स्टेटमेंट 2 क्या कहता है? इन यूकैरियोट्स द नेगेटिवली चार्ज डीएनए इज रैप्ड अराउंड पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन प्रोटीन्स, हिस्टोन ऑक्टामर टू फॉर्म अ न्यूक्लियोसोम। तो अभी अभी हमने देखा कि जो न्यूक्लियोसोम है वो क्या है? हिस्टोन ऑक्टामर विद अ रैप्ड डीएनए, हिस्टोन ऑक्टामर विद अ रैप्ड डीएनए। तो यहाँ पे यूकैरियोट्स का जो डीएनए एज यू ऑल नो दैट इज नेगेटिवली चार्ज, फॉस्फोरिक एसिड होता है वहाँ पे, जिसकी वजह से उसका चार्ज नेगेटिव है। और वो पॉजिटिव चार्ज की प्रोटीन जो कि रिच होती है लाइसिन और आर्जिनिन में, उस पर रैप्ड होता है। तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो गया। तो आंसर क्या हुआ हमारा? स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 हमारा बिल्कुल सही है। हिस्टोन्स आर एनरिच्ड विद, देखिए लगातार इसी टॉपिक से हिस्टोन न्यूक्लियोसोम कितने बार क्वेश्चंस यहाँ से पूछे गए हैं। सो हिस्टोन्स आर एनरिच्ड विद विच टू अमीनो एसिड? सबसे ज्यादा यहाँ पे क्या है? लाइसिन एंड आर्जिनिन। लिख लीजिए, इसे नोट कर लीजिए, लाइसिन एंड आर्जिनिन रिच होते हैं। प्लीज मेक श्योर दैट एंड नोट डाउन इन योर नोटबुक। अब मूविंग अहेड, अब हम बात करेंगे द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल टॉपिक्स के क्वेश्चन से। ठीक है,
चलिए, तो जेनेटिक मटेरियल की सर्च शुरू हो गई है। मेंडल ने ये बता दिया था कि कुछ तो है जो ट्रांसफ़र होता है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में, है ना, बट ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ कि क्या जा रहा है, तो इन्होंने जीन्स को कहा था फैक्टर्स, राइट। तो अब हम बात करेंगे कि इससे क्वेश्चंस किस टाइप के पूछे जाते हैं। अगेन वी हैव अ मैचड टाइप का क्वेश्चन, 2025 का ही है, लेटेस्ट क्वेश्चन है ये। चलिए लेट्स मैच इट। अब देखो, यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन फिर से पूछा गया है। सो यू का मतलब यह भी बताया मैंने, ट्रू क्रोमेटिन होता है, यहाँ पे हमारी जीन बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, जीन रिच होता है, एक्टिव रीजन होता है, राइट। सो यू क्रोमेटिन इज लूजली पैक्ड, और जब हम आप इसको स्टेन करेंगे तो दिस विल बी लाइटली स्टेन, डार्क स्टेन नहीं होगा, ये लाइट स्टेन होगा। जब हम हेटेरोक्रोमेटिन की बात करते हैं, हेटेरोक्रोमेटिन डार्क स्टेन होता है, ये जीन इनएक्टिव है, जीन इनएक्टिव है, टाइटली पैक्ड है, डेंसली पैक्ड है, हैंस डी का मैच हो गया सेकेंड। तो ये दोबारा क्वेश्चन पूछा गया है, प्लीज मेक श्योर जो क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं वो टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एल्फ्रेड हर्श एंड मार्था चेस की बात करते हैं। इन्होंने बताया कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, अनइक्विवोकल प्रूफ हमारा यहीं से पता चला कि डीएनए 100% हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है। सो लेट अस सी कहाँ लिखा हुआ है डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल, कन्फर्मेशन हमारी यहाँ से हो जाती है। फ्रेडरिक ग्रिफिथ की बात करते हैं। फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने बैक्टीरिया पे काम किया, कौन सा, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया। इसको 2 स्ट्रेन के लिए, एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन, और इंजेक्ट किया माउस में। तो इनका एक्सपेरिमेंट आपको पता होना चाहिए। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया बैक्टीरिया के आर स्ट्रेन, रफ स्ट्रेन और स्मूथ स्ट्रेन उन्होंने लिए। कौन सा वायरुलेंट है, एस स्ट्रेन इज वायरुलेंट, जो कि निमोनिया कॉज करता है, माउस की डेथ हो जाती है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट मैच हो गया सी का 1, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, राइट। अब हम देख लेते हैं, हमारा करेक्ट मैच हमारा ऑप्शन सी है, ठीक है। ए का हो गया हमारा 4th, राइट, बी का है हमारा 3 लूजली पैक्ड, फ्रेडरिक ग्रिफिथ हो गया सी का 1 एंड डी का हो गया हमारा 2। गॉट इट। देखो, अगर आपको देखो कभी कभी ना मैच शीट में कंफ्यूजन होता है, तो हमें ना अगर एक भी पता होता है उससे फिर हम ऑप्शंस पे जाते हैं। हो सकता है आपको कई बार और नहीं पता हो, अब आप ऑप्शंस पे जाइए, अब ऑप्शन से मैच करिए। अगर आपको एक भी पता है, उसके लिए एक तो पता होना ज़रूरी है, ठीक है। चलिए लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट टॉपिक, आरएनए वर्ल्ड। और यहाँ से जो क्वेश्चंस आते हैं, लेट अस सी। तो यहाँ पे ना 2 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। अब पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इन दी आरएनए वर्ल्ड RNA is considered the first genetic material, है ना, this is true, RNA is the first genetic material and evolved to carry out essential life processes. RNA act as a genetic material and also as a catalyst. तो RNA catalyst की तरह भी काम करता है, as you all know 23S, 28S जो यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है and this is present in prokaryotes. 23 not it is 23. So RNA acts as a genetic material and also as a catalyst for some important biochemical reactions in living system. Being reactive, RNA is unstable. अब जब RNA unstable था तो इसीलिए हमारे DNA को evolve होना पड़ा। Fine. तो DNA evolved from RNA and is a more stable genetic material. मोर स्टेबल कौन है, हमारा डीएनए है। इट्स डबल हेलिकल स्ट्रैंड्स बीइंग कॉम्प्लीमेंट्री रेजिस्ट चेंजेस बाय इवॉल्विंग रिपेयरिंग एंड this mechanism. So DNA is your double stranded and we know that complementary base pairing rule, A pairs with T and G pairs with C. तो हमारा डीएनए मोर स्टेबल है एज कम्पेयर टू योर आरएनए। तो यहाँ पे जो दोनों स्टेटमेंट है हमारे बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, तो हमारा आंसर हो गया बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट हियर। अब बात करेंगे हम ट्रांसक्रिप्शन टॉपिक के क्वेश्चंस की। सो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट आप लोगों को पता होनी चाहिए, राइट। लेट अस ड्रॉ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। क्या क्या रीजन देखने याद करने में होता है, प्रोमोटर रीजन, दिस इज अ प्रोमोटर 3 prime and this is 5 prime and this is 5 prime and this is 3 prime. So we know that both the strands are anti-parallel. Here we have promoter region at the 5 prime end of the coding strand and 3 prime end पे हमारे
टर्मिनेटर लगा है। क्या है यहाँ पे? टर्मिनेटर। एंड इन बिटवीन वी हैव स्ट्रक्चरल जीन्स, स्ट्रक्चरल जीन्स। ठीक है, सो प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन्स एंड टर्मिनेटर, दिस इज योर ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। अब क्वेश्चन में पूछा है विच फैक्टर इज इंपॉर्टेंट फॉर द टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो प्रोसेस को स्टार्ट करना है प्रोकैरियोट्स में। स्टार्ट के लिए हमारा है एस फॉर स्टार्ट, एस फॉर सिग्मा फैक्टर। और अगर प्रोसेस टर्मिनेट करना है, ऑफ कोर्स एक टाइम पे आके प्रोसेस टर्मिनेट होगा, सो देयर इज एन अटैचमेंट ऑफ अ रो फैक्टर। विच फैक्टर? रो फैक्टर। ओके, हेंस योर आंसर विल बी रो, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है? टर्मिनेशन के लिए पूछा है, इनिशिएशन के लिए नहीं, टर्मिनेशन के लिए। चलिए, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल इवेंट्स इन एन यूकैरियोटिक सेल? पोस्ट मतलब ट्रांसक्रिप्शन के बाद की बात हो रही है। ठीक है, तो चलिए लेट्स सी वन बाय वन। ट्रांसपोर्ट ऑफ प्री mRNA टू साइटोप्लाज्म प्रायर टू स्प्लाइसिंग। अब देखिए ये आपका सेल है, हियर वी हैव अ न्यूक्लियस, है ना, वी हैव अ DNA। अब DNA से हमारा बन गया RNA, राइट। आज मैं बात कर रही हूँ मैसेंजर RNA की। जो स्टार्टिंग में बनता है दैट इज हेट्रोजीनस RNA, उसको हम मैसेंजर RNA नहीं कहेंगे, वो हमारा भी प्रोसेस होगा। HNRNA की प्रोसेसिंग होती है, तब जाके बनता है हमारा mRNA। और ये mRNA जब फुली प्रोसेस हो गया है तब ये न्यूक्लियस से बाहर आ जाता है। सो ट्रांसक्रिप्शन कहाँ हो रहा है? इन द न्यूक्लियस। ट्रांसलेशन हमारा साइटोप्लाज्म में होगा। ट्रांसपोर्ट ऑफ प्री mRNA टू साइटोप्लाज्म प्रायर टू स्प्लाइसिंग। अब इसकी स्प्लाइसिंग भी नहीं हुई। प्रायर टू स्प्लाइसिंग आप इसे भेज दोगे? नहीं भेजोगे, है ना, तो प्रोसेस जाता है, तो ये हमारा फॉल्स हो गया। रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स एंड जॉइनिंग ऑफ एक्सॉन्स। क्या इंट्रॉन्स रिमूव होते हैं? बिल्कुल 100% ट्रू है। इंट्रॉन्स को आउट करना है, इन नहीं करना है, इंट्रॉन्स को आपको रिमूव करना है, और रिमूव होने के बाद एक्सॉन्स हमारे जुड़ जाते हैं। ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल बिल्कुल सही है। एडिशन ऑफ मिथाइल ग्रुप एट 5 प्राइम एंड ऑफ HNRNA। हेट्रोजीनस RNA जो मैंने आपको बताया उसके 5 प्राइम एंड पे कैपिंग होती है, राइट। किसकी कैपिंग? यहाँ पे मिथाइल ग्रुप ऐड हो जाता है, मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट की कैपिंग हो जाएगी। एडिशन ऑफ एडेनिन रेसिड्यू एट 3 प्राइम एंड ऑफ HNRNA। बिल्कुल, एडेनिन के रेसिड्यूज 200 से 300 लगभग कहाँ ऐड होते हैं? 3 प्राइम एंड पे। ये होगा टेलिंग। कैपिंग, टेलिंग होती है, एंड इवन स्प्लाइसिंग होती है। स्प्लाइसिंग में क्या रिमूव हो रहा है? इंट्रॉन्स रिमूव हो रहे हैं। हेंस ये भी हमारा स्टेटमेंट ट्रू है। बेस पेयरिंग ऑफ 2 कॉम्प्लीमेंट्री RNA। अब भाई RNA बना, उसकी बेस पेयरिंग होगी क्या? नहीं। अगर वही होगी तो प्रोटीन कैसे बनेगी, राइट। तो ये हमारा फॉल्स हो जाता है। अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं, चूज द करेक्ट आंसर। करेक्ट ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग। क्या पूछा है? करेक्ट पूछा है, रॉन्ग नहीं पूछा। तो हमारे B, C और D करेक्ट है यहाँ पे। आंसर विल बी ऑप्शन B। अंडरस्टूड? ओके बच्चों, चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द ओनली एंजाइम दैट हैज कैपेबिलिटी टू कैटेलाइज। इनिशिएशन भी वही कर रही है, इलॉन्गेशन भी कर रही है, और बेचारी हमारी टर्मिनेशन भी कर रही है। किससे बात हो रही है? इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। ठीक है, तो जब हम प्रोकैरियोट्स की ट्रांसक्रिप्शन यूनिट देखते हैं, ये है उसकी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। यहाँ है प्रोमोटर रीजन, यहाँ है टर्मिनेटर रीजन। RNA पॉलीमरेज आके प्रोमोटर रीजन पे अटैच हो जाती है। RNA पॉलीमरेज जब हमारी यहाँ अटैच हो जाएगी, फिर ये इनिशिएशन में सिग्मा फैक्टर आता है। प्लीज़ रिमेंबर, सिग्मा फैक्टर यहाँ आएगा, ये RNA पॉलीमरेज आगे जाएगी। सिग्मा फैक्टर केवल शुरू करने में हेल्प करता है, बाद में ये अलग हो जाएगा। प्लीज़ रिमेंबर दिस। अब ये आगे चलेगी, क्या होगा? देखो इनिशिएशन भी इसी ने किया, ठीक है। अभी आगे जाएगी, क्या करेगी? रीड करेगी। रीड करने से क्या होगा? एक एक करके न्यूक्लियोटाइड ऐड होते जाएंगे, और क्या बनेगा? RNA बनेगा। इनिशिएशन हो रहा है, दैट इज व्हाट? दैट इज इलॉन्गेशन।
एंड फाइनली यहाँ पे जाके ये टर्मिनेट हो जाएगा प्रोसेस। टर्मिनेशन में रो फैक्टर हेल्प करने वाला है। तो इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन तीनों ही प्रोसेस में कौन हेल्प कर रहा है? कौन सी एंजाइम? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। डीएनए पे डिपेंडेंट है ना ये, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज हम इसे कहेंगे। प्लीज मेक श्योर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग आरएनए पॉलीमरेज इन प्रोकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स की आरएनए पॉलीमरेज की बात हो रही है, तो दोनों स्टेटमेंट को हम एक एक करके पढ़ते हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है? इन प्रोकैरियोट्स आरएनए पॉलीमरेज इज कैपेबल ऑफ कैटेलाइजिंग द प्रोसेस ऑफ इलोंगेशन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो इलोंगेशन कर रही है, बिल्कुल कर रही है, टर्मिनेशन भी वही कर रही है और आपका शुरुआत भी वही कर रही है। सो दिस इज ट्रू। स्टेटमेंट 2 हमारा कहता है आरएनए पॉलीमरेज एसोसिएट ट्रांजिएंटली विद रो फैक्टर टू इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन। शुरुआत कराना है, रो फैक्टर करेगा नहीं करेगा, सिग्मा करेगा। तो दिस स्टेटमेंट इज योर फॉल्स। सो आंसर हमारा हो गया स्टेटमेंट 1 ट्रू है और स्टेटमेंट 2 हमारा फॉल्स है। ठीक है, चलिए मूविंग अहेड। व्हाट इज द रोल ऑफ आरएनए पॉलीमरेज 3 इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स? अब देखो 1, 2, 3 किसी का भी पूछ सकते हैं, तो आपको सभी पता होनी चाहिए। तो आरएनए पॉलीमरेज 1, RNA polymerase 2 and RNA polymerase 3. Please learn the sequence RAMET या RMT जैसे भी आपको याद रहे। सो पहली RNA polymerase 1 क्या बनाएगी? rRNA, नेक्स्ट mRNA, बट प्लीज रिमेंबर mRNA प्रोसेस्ड फॉर्म में बनेगा hnRNA एंड द थर्ड वन इज tRNA। थर्ड वन क्या बनाएगी? tRNA बनाएगी। ठीक है, और भी थोड़ा हमें याद रखना होगा। आरएनए पॉलीमरेज 1 rRNA बना रही है, कौन कौन से? 28S है ना, 18S एंड 5.8S टाइप ऑफ राइबोसोमल आरएनए। देखो सभी में 8 आ रहा है। ओके, इसी तरह से आप याद कर सकते हैं। अब जो 3 वाली है वो बनाएगी 5S RNA एंड स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। बस ये आपको याद करना होगा। ठीक है, हेंस आवर आंसर विल बी ट्रांसक्राइब्स tRNA, 5S RNA एंड योर स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। क्लियर? ओके, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 2024 का ये क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 क्या कहते हैं? लेट्स रीड आउट। स्टेटमेंट 1 कहता है इन यूकैरियोट्स देयर आर 3 RNA polymerase in the nucleus in addition to the RNA polymerase found in the organelles. तो यूकैरियोट्स में as I told you there are 3 RNA polymerase. There is a division of labor in eukaryotes. Okay? Hence ये statement true हो गया ना? बिल्कुल। Statement 2 हमारा क्या कहता है? All the 3 RNA polymerases in eukaryotic nucleus have different roles. क्या लगता है? अभी हमने देखा RNA polymerase 1, 2, 3 क्या रोल है सभी का? RMT sequence you have to remember. So all the 3 RNA polymerase in eukaryotic nucleus have different roles. Hence this statement is also true statement. Both statement 1 and 2 are correct. Okay? देखो आपको कंटिन्यूसली एक कोड दिख रहा होगा, उस कोड से भी आप टेस्ट को दे सकते हैं। ओपन टेस्ट आप कितने भी बार चाहें, अगर आपको एक बार कम मार्क्स मिले, आप अपने मार्क्स भी आपको दिख जाएंगे, तो आप फिर से प्रैक्टिस करिए। राइट, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आप क्लोज होंगे नीट को क्रैक करने की। तो प्रैक्टिस बेस्ड लर्निंग हम यहाँ कराते हैं। जो भी डाउट है आप अपना कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। ओके बच्चों, सो डोंट हैव अ फियर, ड्रॉप योर प्रॉब्लम्स, वॉट एवर यू वॉन्ट टू शेयर यू कैन राइट डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन। तो मूव अहेड नाउ। चलिए आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। अब यहाँ हमें सही ढूंढना है ना, सही ढूंढना है। चलिए देखते हैं कौन सा सही है। इन कैपिंग मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज एडेड टू 3' एंड ऑफ hnRNA। कैपिंग में देखो ये आपका जो RNA बना, hnRNA की मैं बात कर रही हूँ, यहाँ पे हो गई कैपिंग 5' एंड पे, और 3' एंड पे हमारी हो गई टेलिंग, 3' एंड पे हो गई हमारी टेलिंग। ठीक है,
यहाँ पे हमारे एक्सॉन्स इंट्रॉन्स भी हैं। कौन रिमूव हो जाएगा, कौन रिमूव हो जाएगा, थोड़ा मैं चेंज कर देती हूँ कलर, है ना। तो से फॉर एग्जाम्पल जो वाइट वाले हैं वो इंट्रॉन्स हैं, तो इंट्रॉन्स हमारे रिमूव हो जाएंगे। द प्रोसेस इज कॉल्ड स्प्लाइसिंग। एक्सॉन्स आप वापस जुड़ जाते हैं, एक्सॉन्स जुड़ गए, यहाँ कैप लग गई, वहाँ पे लग गई हमारी टेल, ये हमारा हो गया प्रोसेस्ड आरएनए। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड अ प्रोसेस्ड मैसेंजर आरएनए। ये हमारा न्यूक्लियस से बाहर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए, इन कैपिंग मिथाइल गुआनिसिन ट्राइफॉस्फेट इज एडेड एट द 3' एंड नो। RNA polymerase binds with Rho factor to terminate the process of transcription in bacteria। तो ये स्टेटमेंट देख रहे हो आप कितने बार पूछा गया है, तो ये हमारा सही है क्योंकि RNA polymerase जो है रो फैक्टर से बाइंड करती है टू स्टॉप द प्रोसेस, है ना। द कोडिंग स्ट्रैंड इन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज कॉपीड टू एन mRNA। कोडिंग स्ट्रैंड कॉपी होता है? नहीं। सो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की अगर मैं बात करूं तो इस स्ट्रैंड की पोलैरिटी है 3' to 5' एंड हियर वी हैव 5' to 3'। यहाँ है हमारा प्रोमोटर रीजन एट द 5' रीजन ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड एंड टर्मिनेटेड एट द 3' एंड ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड, राइट। जिसकी पोलैरिटी 3' to 5' है, दैट इज योर टेम्पलेट स्ट्रैंड। एंड द अदर वन इज द कोडिंग स्ट्रैंड। कोडिंग ऑल्सो कॉल्ड सेंस। कोडिंग स्ट्रैंड को हम सेंस स्ट्रैंड भी कहते हैं। कोडिंग मेक्स सेंस, ऐसे याद कर लीजिए इसको, कोडिंग मेक्स सेंस। कोडिंग स्ट्रैंड, सेंस स्ट्रैंड। टेम्पलेट स्ट्रैंड जो है एंटी सेंस स्ट्रैंड है, ठीक है बच्चों। चलिए, तो ये हमारा ठीक हो गया, ये हमारा रॉन्ग हो गया, है ना। तो ये कॉपी नहीं होता, टेम्पलेट स्ट्रैंड कॉपी होता है। स्प्लिट जीन अरेंजमेंट इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोट्स। Not at all. This is a characteristic feature of eukaryotes, not of prokaryote. तो आंसर आपका मिल गया। आंसर है हमारा, आंसर इज बी, ठीक है। अब जो हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं दैट इज ऑफ द टॉपिक जेनेटिक कोड। ओके, चलिए, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है 2025 में। Who proposed that the genetic code for amino acid should be made up of 3 nucleotide? इसका मतलब हमारा जो जेनेटिक कोड है वो क्या है, ट्रिपलेट है। से फॉर एग्जाम्पल AUG मिलके कोड करते हैं किसको, मिथियोनिन को। AUG का डुअल फंक्शन है, याद रखना, इनिशिएशन में भी ये हेल्प करेगा एंड इवन इट कोड फॉर अमीनो एसिड मिथियोनिन। तो आप देख सकते हो 1, 2 and 3 जेनेटिक कोड हमारा ट्रिपलेट कोड है, मेड अप ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स, राइट। तो और भी फीचर्स हैं जेनेटिक कोड की, यूनिवर्सल होता है, नियरली यूनिवर्सल, शोज डिजेनरेसी, अनएम्बिगियस होता है। तो फीचर्स आपको प्लीज़ याद रखनी है, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी ज़रूरी है एंड इवन फॉर योर नीट एग्जाम। फाइन, तो अब पूछा है डायरेक्टली कि हु प्रपोज दैट, आंसर विल बी जॉर्ज गैमो। जॉर्ज गैमो ने ये प्रपोज किया था। नेक्स्ट पे आते हैं, मैच करना है। अगेन हमें मैच द टाइप का क्वेश्चन है, चलिए मैच करते हैं। तो जो आपको पता है पहले तो आप वो मैच कर दो। माइट भी आपको मेसलसन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट पता है कि इन्होंने बताया था कि रेप्लिकेशन जो है वो है सेमी कंजर्वेटिव, है ना, सेमी कंजर्वेटिव है। तो मेसलसन स्टाल ने कहा कि सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन होता है डीएनए का, जो रेप्लिकेशन कंजर्वेटिव नहीं है, सेमी कंजर्वेटिव है। एक पेरेंटल स्ट्रैंड है, एक पेरेंटल स्ट्रैंड होता है और एक जो है न्यूली सिंथेसाइज्ड होता है। एक हमारा न्यूली सिंथेसाइज्ड होता है, इसका मतलब सेमी कंजर्वेटिव है, राइट। चलिए, हरगोबिंद खुराना के बारे में अगर आपको पता है, हरगोबिंद खुराना ने जेनेटिक कोड डिस्क्राइब किया। फ्रैंकोइस जैकब ने हमारा लैक ओपेरॉन मॉडल दिया। फ्रेडरिक ग्रिफिथ, देखो ग्रिफिथ के बारे में फिर पूछ गया, ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। इन्होंने ये देखा कि जो एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरियाज थे, एस स्ट्रेन वाले जो बैक्टीरियाज थे, उनका अगर हम डीएनए निकाल लें और अगर आप इनको आर स्ट्रेन में डाल दोगे, आर स्ट्रेन में डाल दोगे तो आर स्ट्रेन भी कैसे हो जाएंगे, एस स्ट्रेन हो जाएंगे, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था। अगर आपको एक्सपेरिमेंट डिटेल में जानना है तो आप हमारे पोर्टल पे जा सकते हैं, वहाँ पे इसका एनिमेशन भी आपको मिल जाएगा। फाइन, हेंस आंसर क्या बना हमारा,
ए का हो गया हमारा 3, ठीक है, ए का हो गया हमारा 3। तो देखो ए का अगर 3 आपको पता है तो आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, अब इन दोनों में से ही आपको चूज करना होगा, बाकी आप मैच इट करके कभी कभी अगर आपको नहीं पता होता है तो गैस भी कर सकते हो। हैंस आंसर विल बी ऑप्शन बी। अब बात करने जा रहे हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज दी ट्रांसलेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रांसलेशन क्या है? डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन, एंड आरएनए से प्रोटीन का बनना हमारा ट्रांसलेशन है। चलिए लेट्स सी नाउ, विच ऑफ द फॉलोइंग आरएनए इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। अब प्रोटीन बनाने के लिए कौन सा इनमें से आरएनए जरूरी नहीं है? राइट, देखो मैसेंजर आरएनए जरूरी है, एमआरएनए, टीआरएनए, मैसेंजर आरएनए इज योर लीनियर आरएनए, है ना, ये तो जरूरत है भाई, इस पे तो हमारा सारा सीक्वेंस लिखा हुआ है। देन योर ट्रांसफर आरएनए जो कि हमारा एडेप्टर का काम करता है, ठीक है, एमिनो एसिड को पकड़ के लाएगा ये। और हमारा राइबोसोम के अंदर जो आरएनए है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये राइबोसोम की जो यूनिट है ये आके अटैच हो जाती हैं, इसमें हमारे जो राइबोसोम्स होते हैं दे आर वेरी 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 हेल्पफुल। तो ये तीनों आरएनए हमारे लिए हेल्पफुल है। कौन सा नहीं है? अब इसमें एक लिखा हुआ है siRNA। siRNA इज स्मॉल इंटरफियरिंग आरएनए, स्मॉल इंटरफियरिंग आरएनए। आरएनए इंटरफियरेंस में ये आपने पढ़ा होगा। तो आंसर इज योर ऑप्शन डी। ठीक है बच्चों, अब हम बात करने जा रहे हैं रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशंस के क्वेश्चंस। इन एन इकोलाई स्ट्रेन आई जीन गेट्स म्यूटेटेड, है ना, एंड इट्स प्रोडक्ट कैन नॉट बाइंड द इंड्यूसर मॉलिक्यूल, लैक्टोज से नहीं बाइंड हो पा रहा। इफ ग्रोथ मीडियम इज प्रोवाइडेड विद द लैक्टोज, लेकिन ग्रोथ मीडियम में लैक्टोज है, व्हाट विल बी द आउटकम। अब देखो इसे समझते हैं। तो ये है हमारा ओपरॉन मॉडल, है ना, राइट, PIPO, पीपो, ZYA, P is your promoter, O is the operator, ZYA are your structural genes, ठीक है। अब देखिए जो आई है, आई जीन जो है जिसको हम रिप्रेसर जीन भी कहते हैं, इनहिबिटर जीन भी कहते हैं, है ना, तो ये जो आई जीन है ये क्या बनाएगी? आरएनए बनाएगी, उससे एक प्रोटीन बनती है, दैट प्रोटीन इज द रिप्रेसर प्रोटीन। ये बाइंड करके जाती है किससे? ऑपरेटर से, ऑपरेटर से बाइंड कर गई, है ना, हैप्पी नहीं बनाते से वो सैड बना देते हैं क्योंकि ये स्टॉप कर रही है प्रोसेस को, ठीक है। तो इसने यहाँ पे आके ये अटैच हो गया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आई जीन गेट्स म्यूटेड एंड प्रोडक्ट कैन नॉट बाइंड विद द इंड्यूसर। अब लैक्टोज क्या है? यहाँ पे इंड्यूसर है, अब ये लैक्टोज से बाइंड नहीं हो पा रही, कैन नॉट बाइंड विद द लैक्टोज हियर। तो क्या ZYA जीन का ट्रांसक्रिप्शन एंड देन ट्रांसलेशन होगा? नो, नो, ठीक है। तो आंसर इज योर ZYA gene will not be translated, right? नहीं हो पाएगा। अब फिर से हमारा एक और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 क्या कहता है? इन द लैक ओपरॉन द Z जीन कोड फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज, बिल्कुल सही बात है, विच इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाइड्रोलिसिस ऑफ लैक्टोज इनटू गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज। तो जब बैक्टीरिया के आसपास मीडियम में लैक्टोज ही अवेलेबल है तो बेचारा क्या करेगा? लैक्टोज से ही अपनी एनर्जी लेगा। और लैक्टोज को तोड़ने के लिए, बिकॉज लैक्टोज इज अ डाइसैकेराइड, ठीक है, लैक्टोज इज अ डाइसैकेराइड, इसे ब्रेक डाउन करना है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, तभी उसको एनर्जी मिलेगी। सो लैक्टोज इज अ इंड्यूसर। लैक्टोज जैसे ही बैक्टीरियल सेल के अंदर जाता है वो बाइंड कर जाता है रिप्रेसर प्रोटीन से, और फिर रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर से बाइंड नहीं कर पाएगी, देन ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसलेशन होगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा। बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा तो लैक्टोज का ब्रेक डाउन होगा। तो स्टेटमेंट 2 ठीक हो गया ना?
स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है? इन एडिशन टू लैक्टोज ग्लूकोज और गैलेक्टोज कैन ऑल्सो इंड्यूस ओपरॉन। क्या ये दोनों भी कर सकते हैं? नहीं कर सकते भाई। इंड्यूसर कौन है? लैक्टोज है। लैक्टोज तो डाइसैकेराइड है, वो इंड्यूस करती है। ग्लूकोज और गैलेक्टोज तो उसका प्रोडक्ट बनेंगे, सो दे कैन नॉट बी द इंड्यूसर। स्टेटमेंट 1 सही था, स्टेटमेंट 2 हमारा यहाँ पे गलत था। ठीक है बच्चों, अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। द लैक्टोज प्रेजेंट इन द ग्रोथ मीडियम ऑफ बैक्टीरिया इज ट्रांसपोर्टेड टू द सेल बाय द एक्शन ऑफ। अब आप ये सोच रहे होंगे कि लैक्टोज बाइंड कैसे करा जब वो अंदर ही नहीं आया तो, है ना? तो लिटिल बिट लैक्टोज अंदर आ जाता है और रिप्रेसर से बाइंड कर जाता है। लैक्टोज को और अंदर आने के लिए क्या चाहिए हमें? परमिएज एंजाइम चाहिए। क्या चाहिए? परमिएज। So kindly remember Z code for beta galactosidase. ठीक है, Y code for permease and A code for transacetylase. Please make sure about ZYA genes. Okay, चलिए, परमीज इज योर आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक नाउ। अब हमारा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आने वाला है ना। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से जो क्वेश्चंस आते हैं, देखो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें याद करनी होंगी, राइट? तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। विच क्रोमोसोम इन द ह्यूमन जीनोम हैज़ अ हाईएस्ट नंबर ऑफ जीन्स? हाईएस्ट नंबर ऑफ जीन्स हमारी एक्स क्रोमोसोम पे होती हैं, लगभग 2968, और वाई पे हमारी लीस्ट होती है लगभग 231। ये दोनों ही आपके एनसीईआरटी में गिवन है। तो जो भी एनसीईआरटी में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसको ध्यान से मार्क कर लीजिए। लार्जेस्ट जीन भी दी हुई है, किसकी है? डिस्ट्रोफिन की है। तो जो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन आप लोग स्किप कर देते हो कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट। मेक श्योर आप लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़ेंगे, ठीक है? तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, हमें बताना है हाईएस्ट नंबर ऑफ जीन, सबसे ज्यादा जीन बच्चे क्रोमोसोम नंबर 1 पे होंगी। आंसर आपका सी होगा। एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स रिफर्स टू व्हाट? देखो दो मेथड हैं, या तो हम एंटायर जीनोम का सीक्वेंस पता कर लें, दैट इज सीक्वेंस एनोटेशन, दैट इज सीक्वेंस एनोटेशन, या फिर हम ईएसटी को रेफर करें, यानी कि जो एक्सप्रेस हो रही है एक्सप्रेस एज आरएनए, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स, राइट? पर हमने क्या फॉलो किया? सीक्वेंस एनोटेशन, एंटायर जीनोम का हमने सीक्वेंस पता कर लिया है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, एक्सप्रेस सीक्वेंस टेक्स्ट रिफर्स टू दोज जीन्स व्हिच आर एक्सप्रेस्ड एज योर आरएनए, राइट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म फॉर्म्स द बेसिस ऑफ। डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स वेरिएशंस, राइट? हमारे डीएनए ऑफ कोर्स हम कहते हैं 99.9 सिमिलर है, बट बहुत ज़्यादा रिपीटेड सीक्वेंस है, वहाँ पे हमारा वेरिएशन आ जाता है। मेरे में हो सकता है क्रोमोसोम नंबर 1 पे ATGCCCTA, ये सीक्वेंस 10 टाइम्स रिपीटेड हो, माइट भी आप लोगों के में यही सीक्वेंस 100 टाइम रिपीटेड हो, तो यहाँ पे हमारा वेरिएशन है। सो डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म फॉर्म्स द बेसिस ऑफ व्हाट? बोथ जेनेटिक मैपिंग एंड इवन योर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो कोई भी क्राइम अगर होता है तो हम पता कैसे लगाते हैं कौन है क्रिमिनल? तो वहाँ से जो हमें ब्लड सैंपल मिलते हैं या हेयर फॉलिकल्स मिलते हैं या फिर सलाइवा मिलता है, एनीथिंग जो हमारी स्किन के सेल्स वगैरह मिल जाते हैं, इवन सलाइवा, इवन सीमेन, तो उससे हम पता लगा सकते हैं कि क्राइम किसने किया है। इवन टेस्ट जो होते हैं कि पैटर्निटी टेस्ट, इसके पापा कौन है, इसकी मदर कौन है, वो पता लगाने के लिए भी हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बहुत यूज़ करते हैं। सो आंसर विल बी ऑप्शन ए, बोथ जेनेटिक मैपिंग एंड योर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है बच्चों, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डीएनए फिंगरप्रिंट्स वर यूज्ड टू डिटरमाइन वेदर एक्स कुड बी द फादर ऑफ वाई बेबी। Which of the following would show that X is not the father? X father नहीं है, कौन सा ऑप्शन इसे सही बता रहा है? If dash genetic fingerprint shows some bands not in genetic fingerprint. देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्टेड है ना?
तो पहले हम फादर का बैंड एक बार को ड्रॉ कर लेते हैं येलो से, ठीक है। ये फादर थे, अब कुड नॉट भी हमें बताना है, कुड नॉट भी, राइट। अब हम यहाँ मदर का भी बैंड्स ड्रॉ कर लेते हैं। फाइन। अब यहाँ पे जो बच्चा है, ऑफ कोर्स मदर तो है ही, है ना, मदर से तो कोई दिक्कत नहीं है, तो मदर के जो बैंड्स हैं वो तो बच्चे में होंगे। अब इसका जो रियल फादर है उसके भी बैंड्स होंगे यहाँ पे, है ना, होंगे कि नहीं होंगे, रियल फादर के ये बैंड्स हैं सपोज। सो अब हमारा यहाँ पे करेक्ट क्या बन रहा है, हमें बताना है विच वुड शो दैट एक्स इज नॉट द फादर इफ डैश बेबी genetic fingerprint show some bands not in the father and the mother genetic fingerprints। तो ये जो वाइट वाले मैंने आपको बताए ना, तो इसमें मिलेंगे ना ये इसमें मिलेंगे, क्योंकि फादर है ही नहीं, ये तो फादर नहीं है ना, और ये फादर से आए ना, मदर से नहीं आए। तो आंसर विल बी ऑप्शन डी, द बेबीज एंड एक्स एंड वाई। I hope you understood this question. Still, if you have any doubt in any of the question, please drop your comment and please description पे जो link है, I'm telling you, you will get best questions. तो questions की practice करो and crack your NEET, right? So good luck, thank you so much and stay tuned with Extra Marks for more practice based learning.